यह कहानी भारतीय इतिहास के उस दौर से जुड़ी है जब हर्षवर्धन का जीवन राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों से गुजर रहा था। हर्षचरित्र के अनुसार यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उनके व्यक्तित्व और उनके शासनकाल को गहराई से प्रभावित किया। हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर, वर्तमान में जो हरियाणा है, उसके पुष्यभूति वंश में हुआ। उनके पिता पृथ्वीराज वर्धन ने एक सशक्त राज्य की स्थापना की थी। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, उनकी बहन राजश्री और उनकी मां सभी उनके परिवार के अभिन्न अंग थे। पिता की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन ने राजा का उत्तरदायित्व संभाला। इसी समय कन्नौज के राजा शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त ने षड्यंत्र रचकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। इसके बाद राजश्री को बंदी बनाकर अपमानित किया और उसे जंगल भेज दिया गया। हर्षवर्धन अपने भाई की हत्या और बहन के अपमान से आहत थे, दुखी थे। राज्यवर्धन के निधन के बाद थानेश्वर की गद्दी पर बैठने के बजाय उन्होंने अपनी बहन राजश्री को बचाने का प्रण लिया। उन्हें सूचना मिली कि राजश्री को विंध्याचल के घने जंगलों में कहीं भेज दिया गया है। हर्ष ने तुरंत अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। राजश्री को अपमान और अत्याचार सहने के बाद जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था। समाज और परिस्थितियों से निराश होकर उसने अपनी जान देने का निर्णय लिया था। उसने लकड़ियां इकट्ठा की और अग्नि में प्रज्वलित करने की तैयारी की। इधर हर्षवर्धन ने जंगल में प्रवेश किया, जहां घने पेड़ों और दुर्गम रास्तों के कारण खोज करना बहुत कठिन था। भूख और थकान से वो बेचैन थे। कई दिनों तक बिना विश्राम किए उन्होंने जंगल के हर कोने को खंगाला। ग्रामीणों की सहायता उन्होंने दी। उन्होंने हर गांव और झोपड़ी में जाकर राजश्री के बारे में जानकारी मांगी। अंततः हर्ष को जंगल के बीचों बीच एक स्थान पर धुएं का संकेत मिला। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद राजश्री आत्मदाह करने का प्रयास कर रही है। हर्षवर्धन ने तेजी से उस स्थान की ओर घोड़े से दौड़ लगाई। जब वे पहुंचे तो देखा कि राजश्री आग जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर तैयार कर रही थी। हर्ष ने तुरंत आग को बुझाते हुए राजश्री को गले लगाया। राजश्री, जो अपने जीवन से निराश हो चुकी थी, अपने भाई को देखकर भावुक हो गई। हर्ष ने उसे आश्वासन दिया कि अब वह सुरक्षित है और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजश्री को बचाने के बाद हर्ष ने शशांक और देवगुप्त के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और दोनों शासकों को पराजित किया। इसके बाद उन्होंने कन्नौज को अपने साम्राज्य का केंद्र बनाया और राजश्री को सम्मानपूर्वक राजमहल में वापस लाया। यह घटना हर्षवर्धन के साहस और परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राजश्री को बचाना दिखाता है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के प्रति वे कितने संवेदनशील थे। इस घटना के बाद हर्षवर्धन ने एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरकर पूरे उत्तर भारत को एकजुट किया। धन्यवाद।